में ही 10 बजे जहाँ हम धर्मशाला रहती है उसके बाहर ही भंडारा चालू, जिसको आना आओ और पाओ। और जितने भी वहाँ भिक्षुक लोग रहते सब में बांट करके एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देते। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। अब भाइयों ने देखा कि भरत किसी काम का नहीं है तो भरत जी को घर से भगा दिया गया। सुनिए, आप दुनिया के लिए तभी तक अच्छे हो जब तक उनके काम के हो। रिटायर्ड हुए कि चाय में शक्कर आना बंद हो जाएगी, रोटी जली हुई आना चालू हो जाएगी, पेंशन मिलना अगर किसी कारणवश रुक गई तो फिर तो ये समझो कि कपड़े भी खुद को धोना पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। और फिर भी अगर मोह नहीं छोड़ा, वहीं घर में बैठे रहे, कुत्ते भगाते रहे हैं। कोई रहते हैं कुछ बुड्ढे बुड्ढियाँ ऐसे रहते हैं, इस अलमारी के कपड़े उस अलमारी में, उसके कपड़े इसमें, यहाँ का काम वहाँ, दिन भर घर के बाहर बैठे बैठे कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। वो बच्चा कहता तुम्हें क्या लेना देना, दिन भर अब राम राम करो ना। लेकिन बस वो कौन आया कौन गया, इधर के कपड़े उधर, उधर के कपड़े इधर। पर घर नहीं छूटता, मंदिर नहीं जाते, मंदिर में जाकर नहीं बैठते। हम लोगों की ये इतनी बुरी दशा हो गई है, मंदिर के बाहर हम बैठते हैं लेकिन कब तक, जब तक आरती नहीं होती। बोलो राधे राधे। आरती के पहले दिन भर ताश कूटते रहेंगे लोग, देखा होगा आपने। कई गांवों में मैंने देखा है, मंदिर के बाहर बैठकर लोग आरती से पहले दिन भर ताश कूटते रहेंगे। और जैसे ही मंदिर में पुजारी जी ने घंटी हिलाई, वो गरुड़ जी बजाए कि ये धीरे से ऐसे खसकते हैं कि कहीं भगवान पकड़ न ले। बोलो राधे राधे। बालेराव भाई, पूरे भारत में कितने ही मंदिर है, लेकिन अधिकतर मंदिरों में घंटियां आ गई है, इलेक्ट्रिक घंटियां आई है कि नहीं? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ। ये घंटी आना अच्छी बात है कि हमारा पतन है? जवाब दीजिए। बोलो भाई। हम सोचते हैं कि अरे वाह, हमने भगवान के मंदिर में देखो घंटियां लाकर रख दी, अब तो घंटियों से आरती होगी। ये घंटियां शौक से नहीं लाए, हमको मजबूरन लाना पड़ी। क्यों लाना पड़ी? क्योंकि मंदिरों में कोई घंटी हिलाने वाला नहीं बजा, पुजारी जी अकेले आरती उतारते रहते हैं। हम लोग दिन भर मंदिर के बाहर बैठते हैं पर 2 मिनट आरती में शामिल नहीं हो सकते। घर, मंदिर के पास में घर हो फिर भी हम मंदिर में नहीं जा सकते। आरती होती है घर में बैठे बैठे टीवी देखा करते हैं, बाहर चले जाते हैं, पर मंदिर में जाकर खड़े नहीं होते। घंटियों, इलेक्ट्रिक घंटियों से, उन मशीनों से आरती करना पड़ रही है, भगवान की आरती उतारना पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़े धिक्कार की बात हम हिंदुओं के लिए कोई हो नहीं सकती। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। विचार करो, कुछ धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों में जगह नहीं मिल रही है, चर्च में जगह नहीं मिल रही, रोड पर बैठ करके करना पड़ रहा है। और हम लोग हैं कि हमारे मंदिरों में घंटियां भी उन इलेक्ट्रिक साधनों से बजाना पड़ रही है। ये हमारी उपलब्धि नहीं है कि हमने मंदिर में घंटी लाकर रख दी। ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है, सोचने की बात है। दूसरे धर्म के लोग, किसी को क्रॉस टांगने में समस्या नहीं, किसी को टोपी पहनने में समस्या नहीं, और हम सनातन धर्मी ऐसे हैं कि हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे भगत जी बोल दे। हम लोग तिलक नहीं लगाते, शिखा नहीं रखते, यज्ञ सूत्र धारण नहीं करते, और न ही मुख में भगवान का नाम रखते हैं, न गले में किसी के रुद्राक्ष मिलता है, न गले में किसी के कंठी मिलती है, न कोई मंदिर जाता है। वो अभी अच्छा है कि हमारे मिश्रा जी ने प्रारंभ करवाया, लोग मंदिर जाने लग गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नक कटे ऐसे हैं, कुछ कलमुहे ऐसे हैं कि जिनको अपने व्यापार से इतना भी समय नहीं मिलता कि वो मंदिर में जाकर एक बार भी मत्था टेक दे। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमने साफा छोड़ा, धोती कुर्ते छोड़े, पैंट शर्ट में आए, तिलक छोड़ा, हैं, शिखा छोड़ी, जनेऊ छोड़ी, सब छोड़ करके भगवान का नाम भी छोड़ दिया। और एक तरफ ऐसा है कि जहाँ भीड़ पड़ रही है और हम लोगों के मंदिरों में जगह, मंदिरों में घंटियों से आरती उतारवाना पड़ रही, मशीनों से आरती उतारना पड़ रही है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है भाई। हम अगर सनातन धर्मी हैं तो हमारे माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए, मुख में भगवान का नाम अवश्य होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की कंठी अवश्य होना चाहिए।
ये कितने ही लोग बैठे अभी यहाँ से आखिरी तक देखो, बोले यहाँ से लेकर पूरे कितने ही पुरुष ऐसे बैठे जिनके माथे पर तिलक नहीं है, और आज ही नहीं कभी नहीं लगाते। कुछ लोग कभी कभार लगाते हैं। मैंने किसके माथे पर देखा था, शायद अधिकार जी भाऊ साहब के माथे पर। मैंने उनका जो चित्र देखा उसमें हर एक में छोटा सा तिलक वो लगाते ही लगाते हैं। लगाते हैं क्या कि केवल मैं ही सही हूँ? लगाते हैं ना। हाँ, हमारे गोरख भाई चौधरी शाहदा से आए, इनके माथे पर हमेशा तिलक मिलता है। अरे गर्व से कहो कि मैं सनातन धर्मी हूँ, मेरे माथे पर तिलक है। मुझे उस धर्म में जन्म मिला है जहां हर एक पूजन के पीछे वैज्ञानिक कारण है। बोलो राधे राधे। सरकार, श्राद्ध पक्ष में लोग कहते हैं, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में लोग क्या कहते हैं, पंडित जी आते हैं, श्राद्ध पक्ष की खीर खाते हैं, ऊपर कवास कवास करके छत पर खीर डलवाते हैं और कहते हैं कि पितरों को मिल जाएगी। एक व्यक्ति ने कमेंट करी, क्या कर रहा था वो, बोले पंडित जी आप खीर यदि पितरों तक पहुंचाते हो तो मेरा मोबाइल भी पहुंचा दो, मुझे बात करना है। शर्म आना चाहिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म पर उंगली नहीं उठाता, और हम ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म पर ही उंगली उठाते हैं, ना धर्म को धारण करते हैं, और जो धारण करता है उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो खुद के धर्म पर उंगली उठाते हैं। सरकार, हर विधान के पीछे वैज्ञानिक कारण है। खीर क्यों खिलाते हैं, उसके पीछे एक कारण तो ये पितरों को मिलती है। दूसरा कारण कि जिस समय श्राद्ध पक्ष आता है उस समय कौवे जो रहते हैं, मादा कौवा, एक होता है नर एक मादा, तो मादा कौवा श्राद्ध पक्ष में ही गर्भवती होती है। वो जो कौवे का मादा पक्षी जो रहता है श्राद्ध पक्ष में गर्भवती होती है, और उस समय यदि उसको खीर और पूड़ी मिल जाए तो उसको रष्ट पुष्ट शरीर उसका हो जाता है। और ये जो पीपल का वृक्ष है ना, ये पीपल का वृक्ष कभी भी जड़ से नहीं चलता, कभी भी कलम लगाने से नहीं चलता, कभी भी बीज डालने से नहीं चलता। पीपल में जो वो पीपरा आता है ना, क्या बोलते हो आप, उस पीपरे को कौवा खाता है, और वही कौवा जहाँ जाकर बिट करता है, उसके बिट करने से वो पीपल का जन्म होता है। और पीपल कितना जरूरी है, आप और हम सभी अभी पिछले 2 वर्षों में सीख गए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कोई वृक्ष छोड़ता है तो वो पीपल का वृक्ष। और अभी 2 साल में आपको ऑक्सीजन की अहमियत पता चल गई है। सिलेंडर के लिए दौड़ते रहे लोग, भागते रहे, कहीं सिलेंडर मिला नहीं। करोड़पति जिनकी दूर दूर तक पहुंच थी उनको तक सिलेंडर नहीं मिला। पूरे देश में क्या विश्व में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन के लिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पीपल के वृक्ष से। और पीपल का वृक्ष कहाँ से जन्म लेता है, कौवा जो बिट करता है उसके वो जो पीपरा खाता है और उसी पीपरे को बिट करता है, उससे पीपल का वृक्ष पैदा होता है। और कौवा मादा जो होता है वो श्राद्ध पक्ष में गर्भवती उसकी अवस्था रहती है, उसके गर्भ में वो रहता है। तो सरकार, अगर उसको रष्टपुष्ट भोजन मिला तो कौवे के गर्भ द्वारा जो नया कौवा आया, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 1000 कौवे बनेंगे। और जितने ज़्यादा कौवे होंगे उतने ही ज़्यादा पीपल के वृक्ष होंगे, और जितने ही ज़्यादा पीपल के वृक्ष होंगे उतनी ही बढ़िया ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो एक केवल ऑक्सीजन के सर्कल को देखे तो कौवे का होना भी बहुत जरूरी। बोलो राधे राधे। विचारणीय प्रश्न है, कौवे को हमारे पूर्वजों ने भोजन करवाना क्यों लिखा? क्योंकि कौवा भी प्रकृति का ऐसा प्राणी है जिसका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना भी सृष्टि का क्रम बिगड़ सकता है। और लोग कहते कौवों को खीर खिलाते हो श्राद्ध पक्ष में, अरे फालतू की बात है। ऐसे धर्म पर उंगली उठाने वाले लोग अगर हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। विचारणीय है, अपने धर्म पर कभी उंगली मत उठाओ। अपने धर्म की जितनी ज्यादा हो बड़ाई करो, प्रशंसा करो, हो सके तो धारण करो। ये माताएं बहनें जितनी भी बैठी है, शर्म आना चाहिए। कई माताओं के माथे पर अभी भी मांग नहीं भरी हुई है। आइए मैडम, हमारे जयश्री मैडम, संदेश जी भी आए क्या? और डॉक्टर साहब संदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे भक्ति परिवार सेवा संस्थान के सदस्य हैं, और सिंधखेड़ा में आपने बढ़िया नया क्लिनिक खोला है। दोनों ही डॉक्टर हैं, जयश्री मैडम भी और संदेश जी डॉक्टर साहब भी। और हर तीर्थ कथा में आप अवश्य चलते ही चलते हैं समय निकाल कर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। प्रकृति का हर प्राणी जरूरी, और हमारे सनातन धर्म में, हाँ मैं वर्णन कर रहा था माताओं के माथे पर, ये कितनी माताएं, सबका कपाल यहाँ से दिख रहा है, कितनी माताएं विवाहित है, लेकिन विचार का विषय ये है कि इनके माथे पर वो सिंदूर, वो कुमकुम जो लगाते हैं वो नहीं है। किस बात की शर्म? आपके पति जीवित है, आपको शर्म आ रही है? तो फिर क्यों नहीं मांग भरते, क्यों नहीं मंगलसूत्र पहनते? कुछ माताएं मांग भरती भी है, पर कितनी, वो थोड़ी सी भर के और उसको बाल में टेढ़ा मेढ़ा करके कि हाँ। खुश रहिए, खुश रहिए। कुछ माताएं मांग भरती भी है तो वो बालों को टेढ़ा मेढ़ा करके उस मांग को छुपा लेती है, छुपाती है कि नहीं? हाथों में चूड़ियाँ जो कि सुहाग का चिन्ह है। रात में शायद कल के कीर्तन में उन्होंने, महाराज श्री ने बताया था, क्या नाम था कीर्तनकार जो कल आए थे? मच्छिंद्र महाराज, है ना? मच्छिंद्र महाराज जी ने भी कल बताया था, कल ही बताया था ना, कि सौभाग्य के 5 चिन्ह, 5 चिन्ह उन्होंने गिनाए कि ये जरूरी है। हाथों में चूड़ियाँ जरूरी, पैरों में बिछुड़ियाँ जरूरी, यहाँ माथे पर टिकी जरूरी, मांग में सिंदूर जरूरी, जूड़ा और चोटी लंबी होना भी बहुत जरूरी। लंबी चोटी भी सौभागिनी स्त्री का चिन्ह है। हम कटा कटा करके, वो गुड्डी होती है ना, मेले में मिलती गुड़िया बन बन करके घूम रही है। शर्म आना चाहिए। माताओं को कभी भी केश नहीं कटवाना चाहिए। केश कटवाना अर्थात अपने घर की लक्ष्मी को काट कर फेंक देना। बोलो राधे राधे। ये मांग हमारे राजस्थान में, ये जो हमारे खेमराज जी के घर से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? हाँ इधर, अपना राजस्थान में कतरी लंबी मांग भरे है, और जितनी लंबी मांग उतना ही पति की लंबी उम्र, ऐसा मानते हैं। और यहाँ छिपा करके ऐसा ना कि हम शादीशुदा दिख जाएं। मंगलसूत्र पहनेगी तो ऐसा वो बिल्कुल पतला सा, टिक्की लगाएगी तो ऐसी बिल्कुल चमकीली कि वो दिखे ही नहीं दूर से। हैं कई माताएं जो पुरानी, मतलब 50-60 से ऊपर की उम्र वाली जो बुजुर्ग माताएं, देखो इनके माथे पर बेंदा, ऐसा बिल्कुल चौड़ा बेंदा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गर्व है कि मैं अभी सुहागिन हूं। और ये कुछ चेहरे देखो आप, अब ऐसे नीचे मुंडी करने से क्या होगा? मुंडिया छुपा रही कि हमारा चेहरा ना दिख जाए। अरे राम, बोलो राधे 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 राधे। भरत जी महाराज सरकार, घर पर आपको अगर पूछ परख कम हो गई है तो उसका कारण ये है कि आपकी शायद पेंशन बंद हो गई हो। फिर आप मंदिर बैठो या कहीं भी बैठो, कोई पूछने वाला नहीं है। और पेंशन बंद होने पर चाय बंद होना, चाय में शक्कर बंद होना, ये सब कारण क्यों है? क्योंकि आप किसी काम के नहीं रहे, और आप किसी काम के नहीं रहोगे तो आपको धक्का देकर भगा भी दिया जा सकता है। आजकल कितने वृद्धाश्रम में माँ बाप पड़े हैं, बच्चों ने भगा दिया, किसी काम के नहीं है, अब खत्म, फेंको इनको, निकालो। सरकार, भरत जी महाराज ने विचार किया कि मैं कहीं मन लगाऊंगा तो उसमें उलझ जाऊंगा, इसलिए मन नहीं लगाया। पर परिवार ने क्या सोचा, ये किसी काम का नहीं है, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। और भरत जी घर से बाहर निकले, चले, और जो चले तो आगे जाकर के कुछ जंगल के लोगों ने बलि के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा था। वो व्यक्ति तो न जाने कहाँ भाग गया, भरत जी महाराज को पकड़ लिया, बलि की वेदी पर चढ़ाया जाने लगा। और वहाँ पर इनको खूब बढ़िया भोजन करवाया, स्नान करवाया, श्रृंगार किया, और फिर बलि पर चढ़ाने लगे। भरत जी सोच रहे थे, वाह, घर पर रूखा सूखा मिल रहा था, जली रोटी मिल रही थी, कच्ची रोटी मिल रही थी, और यहाँ जंगल में आकर के इतना बढ़िया। जय हो प्रभु, तेरी माया का ना पाया कोई पार, दयालु तेरी लीला तू ही जाने। तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। माली बगीचे में पानी दे देकर थक जाता है, फिर भी पुष्प कुमला जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, और पहाड़ पर एक बारिश हुई कि कैसे हरियाली हो जाती है। राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए।
अर्थात जो भगवान के भरोसे रहता है ना, भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। भरत जी महाराज भगवान के भरोसे हैं तो आज बढ़िया भोजन भी मिल गया, वस्त्र भी मिल गए, बलि की वेदी पर चढ़ाया जाने लगा। तब भद्रकाली मैया ने सोचा कि अगर भरत जी को बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। तुरंत भद्रकाली मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के जितने भी वहां वो जंगल के लोग थे बलि चढ़ाने वाले, सब की गर्दन काट दी। बोला भद्रकाली मैया की। काली मैया प्रकट हो गई। भरत जी महाराज ने प्रणाम किया, आगे चल दिए। तू तो काली ने कल्याणी हो मां, जा जो ऊंचा जोग माया, तू तो काली ने कल्याणी हो मां, जा जो ऊंचा जोग माया, काली ने कल्याणी मां, जा जो ऊंचा जोग माया। महिषासुर ने मारी हो मां, महिषासुर ने मारी ये मां, जागो ऊंचा जोग माया, जागो ऊंचा जोग माया, दुलारी ने कल्याणी ये मां, जागो ऊंचा जोग माया। शिव शंकर भटरानी है मां, शिव शंकर भटरानी है मां, शिव शंकर भटरानी है मां, जाजो ऊंचा जोग माया, तू तो सारी ने कल्याणी है मां, जाजो ऊंचा जोग माया। माधुरी जीना 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 रे उड़े गुलाब, मई तेरी चोनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़े गुलाब, मई तेरी चोनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चोनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चोनरिया लहराई।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, इंद्र नारायण भगवान की, इंद्रदेव भगवान की। पौष आला। बैठिए 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 बैठिए। थोड़ी माताएं आगे सरक जाइए, थोड़ी थोड़ी आगे सरक जाइए, थोड़ी थोड़ी आगे सरक जाइए। मास्टर जी थोड़ी थोड़ी माताएं आगे सरक जाइए, आगे, पीछे बैठने की जगह नहीं है, पानी आ रहा है आसपास से। इधर माताओं को गीला होना पड़ रहा है, आप भी थोड़ी थोड़ी इधर सरक जाइए ताकि वो इधर सरक जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दो चार लोग व्यवस्था में लग जाएं, जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वो बाहर तरफ खाली करने के लिए। आयोजक महोदयों से निवेदन कि दो चार बच्चे थोड़ी व्यवस्था देख लें। क्या चलिए बातें नहीं, आप लोग आप तो आराम से बैठे हो ना, तो पानी आ रहा है ना कुछ, आप तो इधर देखिए और कथा सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी महाराज भद्रकाली मैया को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये माताओं को बैठने दो, इधर बैठने दो। लाइट, हाँ ठीक है। इधर देखिए, सुनिए सुनिए, वो अपना काम करते रहेंगे, आप इधर ध्यान दीजिए, कथा का श्रवण करें। थोड़ा सही को हल्का सा। भरत जी महाराज ने माँ भद्रकाली को प्रणाम किया और आगे बढ़े तो कथा कहती है कि आगे एक रहुगण नाम का राजा, जो भगवान कपिल का सत्संग सुनने जाने वाला था, मार्ग में उसका एक कहार बीमार पड़ा और उसने देखा कि कोई नहीं मिल रहा है, तो उसने भरत जी महाराज को ही पालकी में जोत लिया और भरत जी महाराज पालकी उठाकर चलने लगे। परंतु मार्ग में भरत जी की चाल अलग थी, क्योंकि भरत जी संत हैं। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चले पैया पैया, चींटी को बचाए के। साधु चलता है तो कैसे चलता है कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी न मर जाए। उसी प्रकार भरत जी भी चल रहे थे कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी न मर जाए। चींटियों की कोई लाइन जाती तो भरत जी ऐसे कूद पड़ते, और जो कूदते तो पालकी ऊंची उठती और माथा टकराता रहुगण का। तो रहुगण ने ऐसे देखा, कौन है, किसको चलना नहीं आ रहा है? और जो देखा तो कंधे पर जनेऊ दिखाई दे गया, और ये तो ब्राह्मण देवता हैं। तुरंत पालकी से नीचे कूदा और क्षमा मांग लिया, महाराज गलती हो गई, ब्राह्मणों के कंधे पर मैंने पालकी उठवाई। भरत जी ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मेरे कंधे पर पालकी रखी, दुख इस बात का है कि तुम सत्संग में जा रहे हो और इतनी सी बुद्धि नहीं है कि सत्संग में कैसे जाना चाहिए। अरे सत्संग में जाओ, कथा सुनने जाओ तो संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, पग पग पर फल होत है कोटिन यज्ञ समान। ममता और अभिमान का त्याग करके जाओ। मैं पटेल हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं पंच हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये सब छोड़ करके मैं एक श्रोता हूँ, मैं एक भक्त हूँ, ऐसा भाव रखकर जो कथा में जाता है, ये कथा उसी के समझ में आती है। हमारे एक नारायण दास जी भक्तमाली, जिन्हें मामा जी कहते हैं, जानकी जी को भाई मानते थे,
बक्सर बिहार में एक स्थान है, वहाँ उनका आश्रम है। आज भी वो सीताराम विवाह करते हैं। तो ये मामा जी कहते थे कि कथा में 3 प्रकार से जाना चाहिए, एक गाय, दूसरी बकरी और तीसरी भैंस, 3 प्रकार से लोग जाते हैं। सरोवर में पानी पीने के लिए एक बकरी जाती है, एक गाय जाती है और एक भैंस जाती है। जानते हो तीनों में क्या अंतर है? बकरी जब पानी पीने जाएगी तो अपने चारों पैर बाहर रहेंगे और